साथियों, हमारे देश में असफलता को इतना बुरा क्यों मानते हैं? कोई भी आदमी जरा भी फेल हुआ तो लोग उसको इतना ताना देते हैं, आसपास वाले लोग उसकी कैपेबिलिटी पे इतना डाउट करते हैं कि इंसान फेल होने से डरने लग जाता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, यदि कोई फेल नहीं होगा तो वो सफल कैसे होगा? कौन सा व्यक्ति इस संसार में जो 100 काम करे और 100 के 100 में सफल हो जाए? क्या यह संभव है? उल्टा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यदि कोई आदमी आपसे यह कहता है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, तो आप उसका साथ छोड़ देना। रीजन, जो कभी फेल नहीं हुआ उसने कभी कोई काम ही नहीं किया। जो काम करेगा वही फेल होगा, जो काम करेगा उसी पे क्वेश्चन उठेंगे, जो काम करेगा उसी पे डाउट आएंगे, जो काम करेगा उसी की निंदा होगी, उसी की प्रशंसा होगी। कोई बोल रहा है कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो इसका मतलब उसने कभी अपने आप को चैलेंज भी नहीं किया। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, सोचिए, एरोप्लेन सबसे सेफ कहां पर है? आप कहेंगे एरोप्लेन सबसे सेफ तो एयरपोर्ट पे खड़ा है तभी। पानी का जहाज सबसे सेफ कहां पर है? पानी का जहाज सबसे सेफ किनारे पर है। लेकिन क्या एरोप्लेन की इज्जत एयरपोर्ट पे खड़े होने पर है क्या? क्या पानी के जहाज की इज्जत किनारे पे खड़े होने पर है क्या? एयरपोर्ट पे खड़े हुए विमान की कोई इज्जत नहीं है। किसी भी विमान की तब इज्जत है जब वो आसमान का सीना चीरे। किसी भी पानी के जहाज की शिप की तब इज्जत है जब वो लहरों का सीना चीरे। साइड में खड़े रहेगा तो उसको तोड़ के बेच देंगे। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हर आदमी चैलेंज लेने के लिए बनाया गया है, और चैलेंज लेने के रास्ते में कई बार आप फेल होंगे। फेल होना बुरी बात नहीं है। यदि कोई आसपास फेल होने पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसकी ज्यादा चिंता मत करिए। वो इससे परेशान नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं, वो इससे परेशान है कहीं आप सफल मत हो जाओ। पब्लिक की परेशानी आपके दुख से नहीं है, पब्लिक की परेशानी आपके सुख से है। आप ज्यादा सुखी हो गए तो बाजू वाले को परेशानी है। आपने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली तो वो सड़क पे कम चलती है, बाजू वाले की छाती पे ज्यादा चलती है। आपने एक बड़ा घर बना लिया तो बाजू वाले का घर अपने आप छोटा हो गया। तो लोगों को आपके दुख से कोई दुख नहीं है, लोगों को आपके दुख से भी कोई सुख नहीं है, लोगों को आपके सुख से दुख है। इसीलिए वो चिंता करते हैं कि भाई फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। साथियों, फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होके क्विट कर जाना बुरी बात है। क्योंकि जिस दिन आप क्विट कर जाते हैं ना, उस दिन आप हार मान लेते हैं। जिस दिन आप हार मान लेते हैं उस दिन के बाद से सफलता के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिस दिन आप हार मान लेते हैं उस दिन आपका रिमोट कंट्रोल उन लोगों के हाथ में चले जाता है जिन्होंने आपकी योग्यता पे क्वेश्चन मार्क लगाया। वो जीत जाते हैं और आप हार जाते हैं। फेल होते रहिए, फेल होने में दिक्कत नहीं है। हाँ, बार बार फेल मत होना, नहीं तो वो मूर्खता की कैटेगरी में चले जाता है। फेल होइए, दूसरी बार फेल हो तो एनालिसिस करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, कहां पे चूक हो रही है, खुद को अपग्रेड करिए, सही स्टेप्स लीजिए और आगे बढ़िए। क्विट मत करिए। फेलिंग इज नॉट बैड, क्विटिंग इज बैड। फेलिंग इज नॉट योर चॉइस, फेलिंग इज ड्यू टू पुअर प्लानिंग, पुअर एग्जीक्यूशन। क्विटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस, सो डोंट टेक दिस बैड चॉइस। कभी भी क्विटिंग को चूज मत करिए, क्योंकि जिस दिन आप क्विटिंग को चूज कर गए ना, उस दिन आप भीड़ में कन्वर्ट हो गए। भीड़ का कोई नाम नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। तो साथियों, फेल होते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े लोग फेल होते हैं। राइट ब्रदर्स विमान बनाने गए, 50 विमान उनके फेल हो गए, पूरा शहर हंसा, पूरा देश हंसा। लेकिन आज जब भी आदमी फ्लाइट में बैठते हैं तो उसका श्रेय राइट ब्रदर्स को जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंशंस की, 99 बार वो फेल हो गए, लेकिन आज कितनी सारी इन्वेंशंस का श्रेय एडिसन को जाता है। फेल मत होने से मत डरिए आप। यदि फेल होने से आदमी डरने लग जाएगा तो वर्ल्ड में इन्वेंशन होना बंद हो जाएगी। क्विट करने से डरिए, और वो भी किसी दूसरे के कहने पे क्विट करने से तो पहले डरिए आप। तो साथियों, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, फेलिंग बुरी बात नहीं है। हां, बार बार फेलिंग बुरी बात है, लर्न नहीं कर रहे हैं तो वो बुरी बात है, लेकिन फेलिंग बुरी बात नहीं है।
फेल होके क्विट कर जाना बुरी बात है, क्विट मत कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।